शांति। सभी प्यार से एक बार बोलें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की ये संध्या अपने आप में एक ऐतिहासिक संध्या है, एक यादगार संध्या, जो संध्या हम सब के लिए एक ऐसा सुंदर संदेश लेकर आई है जो हमारे जीवन को भी नया रूप, नया रंग देने वाली है। एक सुंदर महोत्सव, एक सुंदर उत्सव जिसका नाम ही अमृत उत्सव है, जहां अमृत की बरसात होने जा रही है। और सचमुच आज की ये सुंदर सभा जहां आप सब आमंत्रित हैं, तो मैं यही कहूँगा, आप पधारे हैं यहाँ, ये हमारा सौभाग्य है। आप पधारे हैं यहाँ, ये हमारा सौभाग्य है। शुक्रिया करता हूँ आपका। आज रविवार है, दिल से आप सभी का स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। एक बार ज़ोरदार तालियां अपने स्वागत में और आज के इस अमृत उत्सव के लिए। और ये कार्यक्रम अब हम आगाज़ कर रहे हैं इसका, तो मैं अपने सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा जो यत्र तत्र बिखरे हुए हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि ये सुंदर कार्यक्रम, जैसा मैंने कहा, सचमुच हमारे जीवन के लिए एक ऐसा सुंदर संदेश है जो हमें परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाली और जीवन में नूतन प्रेरणाओं से भरने वाली है। तो आज का ये अवसर सचमुच बड़ा सुहावना है। आज का ये अवसर बड़ा ही सुहावना है। आज यहाँ पर अमृत बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि अमृत महोत्सव अब शुरू होने वाला है। अमृत महोत्सव अब शुरू होने वाला है। हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, हम सबकी अति प्यारी वेदांती दीदी जी हम सबके बीच पधार रही हैं। सचमुच जिनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। बीच से चलते हुए वो फरिश्ता आ रहा है जिस फरिश्ते ने अपने जीवन से अनेकों के जीवन को प्रकाशित किया है। आज उनका अमृत महोत्सव, जिन्होंने अनेकों के जीवन में अमृत भरा है, उनका अमृत महोत्सव, जिन्होंने अनेकों को अमृत पान कराया है, उनका अमृत महोत्सव जो हमें अमृत पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। हम खड़े होकर उस दिव्य फरिश्ते को, जो फरिश्ते की सुंदर चाल से अपने सुंदर वाइब्रेशन फैलाते हुए इस सभा में प्रवेश कर रहा है, उनकी आभा दसों दिशाओं में बिखरती हुई, उनका प्रकाश हम सबको प्रकाशित करता हुआ, चेहरे पर जिनके हमेशा एक दिव्य मुस्कान है, जो ईश्वर से करती सदा रुहान है, अनेकों के जीवन में प्रकाश लाने वाली ऐसी प्रकाश पुंज हम सबकी अति स्नेह, अति आदरणीय, प्रातः स्मरणीय दीदी चंद्रिका जी।
माया माया है तेरी, तू निर्बल चावल है स्वामी रखवाला, हम सब दीदी हमारे बीच में है। है जिस पे छाया है आप सब अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर खुशहाली, अभिनंदन करेंगे जोरदार करतल ध्वनि से उस दिव्य फरिश्ते का जो संसार में सबको देने के लिए अवतरित हुआ है, जो संसार के लिए वरदान है, हृदय में जिसके लिए सबके सम्मान है और चेहरे पर हमेशा ही एक रूहानी मुस्कान। चंद्रमा से करती जग कल्याण, ऐसी है ये विभूति महान, ऐसी है ये विभूति महान। त्रिमूर्ति हमारे सामने है, आदरणीय चंद्रिका दीदी जी के साथ वेदांती दीदी, इंदु दीदी, त्रिमूर्ति जिन्होंने त्रिमूर्ति परमात्मा के दिव्य कर्तव्य को, दिव्य कार्य को सारे संसार तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया हुआ है। ऐसी त्रिमूर्ति और खास आज जिनके अमृत उत्सव में हम सब शरीक होने के लिए यहाँ शामिल हैं, हम सबकी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी। वो आ गए जिनका इंतजार था, वो आ गए जिनका इंतजार था। आए हम खुशियों के दीप जला लें। वो आ गए जिनका इंतजार था, आए हम खुशियों के दीप जला लें। दीदी जी के स्वागत में एक बार सब जोरदार तालियां बजा लें, जोरदार तालियां बजा लें। सचमुच इस संसार में सभी अपने अपने लिए ही जी रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, संसार उसका होता है जो इसे फलदार वृक्ष समझकर जोर से हिलाता है और इसके फलों का आनंद लेता है। लेकिन इतिहास उसका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं बल्कि शिव की तरह हलाहल पीता है, अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीता है। ऐसे औरों के लिए जीने वाली दिव्य विभूति हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी हमारे बीच उपस्थित, और इन्होंने भले ही शिव की तरह हलाहल पिया लेकिन आज अमृत बांटते हुए सबके जीवन को अमृतमय बना रही हैं। इसीलिए उनके अमृत महोत्सव में हम सब शामिल हुए हैं और दिल हम सबका खुशी में आज बाग बाग है। दिल खुशी में नृत्य कर रहा है और न केवल हमारा दिल लेकिन हमारे बीच मेहाबेन मजुमदार जी के ग्रुप की बालिकाएं हमारे बीच सुंदर नृत्य लेकर, गरबा लेकर हमारे बीच आ रही हैं, क्योंकि देवी की स्तुति गरबा के रूप में की जाती है। देवी का गायन, उनका पूजन, उनकी महिमा हम गरबा नृत्य के रूप में करते हैं। और आज चैतन्य देवी, हमारी चंद्रिका दीदी, वेदांती दीदी, हमारी अन्य दीदियां सभी उपस्थित हैं। तो आज इस ग्रुप के माध्यम से, गरबा नृत्य के माध्यम से हम आगाज कर रहे हैं आज के सुंदर कार्यक्रम का। ये कह रही हैं, कहो पूनम ना चांद ने
अब ये पूनम के चांद से क्या कह रही हैं, आइए हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं अपनी इन बहनों का जो पूनम के चांद से कुछ कह रही हैं और दीदी से भी कुछ कह रही हैं और हमसे भी कुछ कहना चाहती हैं। नेहा बेन मजूमदार जी का ग्रुप, हमारी बहनें सुंदर गरबा नृत्य लेकर हम सबके बीच हैं। जोरदार तालियों से हम हृदय से अपना शुक्रिया अर्पित करते हैं अपनी बहनों को, जिन्होंने इतने
प्यारे नृत्य से हम सबका अभिनंदन किया, स्वागत किया। और अब हम एक सुंदर नृत्य नाटिका की ओर बढ़ रहे हैं। नृत्य नाटिका उस दिव्य विभूति के जीवन के ऊपर जिनके अमृत उत्सव के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। इस संसार में अनेक महापुरुष पैदा हुए, संसार को दिशा दिखाई। उनका जीवन औरों के लिए रहा, औरों के कल्याण के लिए रहा। उन्होंने सबको प्रेरित किया अपने हर बोल से, अपने हर कर्म से। ऐसी ही दिव्य विभूति आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, जिन्होंने अपने जीवन से सबको रोशन किया है, उनके जीवन में प्रकाश लाया है, उनके कल्याण के लिए अपना समूचा जीवन अर्पित किया है। जीवन के एक एक सुंदर क्षण को ईश्वर के लिए और मानव कल्याण के लिए अर्पित। मैं तो यही कहूँगा दीदी के लिए कि उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन आपको अपने हाथों से बनाया होगा। उसने भी बहाए होंगे आंसू जब भेजकर आपको इस दुनिया में खुद को अकेला पाया होगा, खुद को अकेला पाया होगा। लेकिन हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ऐसा दिव्य फरिश्ता हम सब के लिए हमारे बीच भेजा, जो हम सबको आथत देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, राह दिखाने वाला है, शक्ति देने वाला है और ये महसूस कराने वाला है कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, ईश्वर पिता आपके साथ है। तो ऐसी दिव्य विभूति के जीवन चरित्र को सुंदर नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पुनः हमारे बीच श्रावणी डांस एकेडमी की हमारी बहनें आ रही हैं, जिन्हें श्रीमती मेहा मजुमदार जी ने बहुत प्यार से तराशा है। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारी बहनों को कि आप अपनी सुंदर प्रस्तुति दीदी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने वाली एक सुंदर नृत्य नाटिका हम सबके बीच प्रस्तुत करेंगी हमारी श्रावणी डांस एकेडमी की बहनें। हम जोरदार तालियों से अपनी इन बहनों का अभिनंदन करते हैं। दिव्या दीदी, आज हमें कहाँ ले आई हो और यह लोग इतना उत्साहित क्यों है? यहाँ कोई विशेष समारोह है क्या? बताओ ना दीदी, बताओ ना। शांत संस्कृति शांत, बताती हूँ। आओ मैं तुम्हें परिचय करवाती हूँ। ये गुजरात की पहली वे 2 कन्याएं हैं जिन्हें स्वयं परमात्मा ने ढूंढ लिया। एक है वेदों का अंत पाने वाली बहन वेदांती। इनके उमंग उत्साह अथक सेवा को देखते परमात्मा ने डांसिंग डॉल नाम रखा। इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को अफ्रीका के हर देश में प्रत्यक्ष किया और यह वह दूसरी कन्या है जिन्होंने ज्ञान सूर्य के तेज और ज्ञान चंद्रमा की चांदनी को अपने क्रियाकलाप से प्रत्यक्ष किया। इनके ही जन्मदिन के निमित्त यह दिव्य अलौकिक समारोह है। आज से 75 वर्ष पहले शरद पूर्णिमा के दिन सृष्टि रंगमंच पर आपका दिव्य जन्म हुआ था। शरद पुनमनी रात मा चांदनी
चांदनी सा चमकता भाल, सूर्य सी तेजोमय आंखें। इस दिव्य कन्या को देख हर एक के दिल में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। धरा हर्ष से खिली हुई थी। गगन ने अपनी विशालता को और बेहद का रूप दे दिया था, क्योंकि आज भगवान की दिव्य चंद्रकला इस धरा पर अवतरित हुई थी। अच्छा, चंद्रकला ने ठान लिया था मन ही मन विश्व सेवा के लिए समर्पित हो जीवन। मंजिल पास आ रही थी जब दृढ़ मनोबल से उठते जा रहे थे कदम। भक्ति करती जा रही थी पराकाष्ठा को धारण। मन में था जोश, बस एक ही थी धुन, तुझको पाना ही है मेरे भगवन। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में तो छिपा क्यों ना हो, इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे चंद्रकला के कदम। ख्वाबों ने जैसे कि जंजीरें पहनी थी, आसमां से था फासला। अब राह पक्की है, ये बात हक की है, फिर से उठा है हौसला। थारे बास तेरे माड़ी रे, जान लगा देंगे हम। थारे बास तेरे माड़ी रे, दुनिया हिला देंगे हम। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। सर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। सर मिटा चला, सर उठा चला। ओहो, इतनी दृढ़ता थी। फिर क्या हुआ दीदी? 17 साल की आयु में उदित हुई भोर, प्रभु प्रीत की रीत ने पकड़ा था जोर। भगवान को भी मजबूर होना पड़ा, परम धाम छोड़ गुजरात में भी आना पड़ा। कन्या की जिद के आगे त्रिलोकी नाथ को भी झुकना पड़ा। चंद्रकला को खुश करने दिव्य साक्षात्कार कराना ही पड़ा। सफेद प्रकाश की काया और दिव्य लाल बिंदी थी साथ। चंद्रकला के सिर पर रखा उसने अपना वरदानी हाथ। कानों में गूंज उठी अलौकिक आवाज, बच्ची, मैं धरा पर अवतरित हो चुका हूं, तू मुझे ढूंढ ले। तो क्या दीदी, उन्हें भगवान मिले? बस फिर क्या था, दोनों हंसों की जोड़ी ने लगाई ऐसी गगन भरारी। हर जगह हर कोने में प्रभु को ढूंढने निकल पड़ी सवारी। कदम हुए थे और तेज, प्रयास की भी थी पारमिता। अभी भी कोसों दूर
महसूस हो रही थी सफलता। न भगवान मिला और न ही भगवान आने की आहट। मन गा रहा था गीत और दिल में तीव्र थी चाहत। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए। नहीं चाहो ऐसा कभी ना हो सकता, पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए। क्या दिल में इतनी तड़पन थी तो जरूर भगवान मिले होंगे, है ना दीदी? हाँ, आखिर भगवान ने भेजा सफेद वस्त्रधारी को बनाकर दूत। चंद्रकला की प्यास बुझाकर लौटाया अनेक जन्मों का सूत। वह परमात्मा प्यार की अनुभूति, दिव्य ज्ञान शिखर का अनुभव। तन मन नाचता रहा और उड़ा रहे थे उमंग उत्साह के पंख। शिव साजन की दोनों बनी सजनी एक साथ, खुशी का पारावार ना रहा पाकर शिव साजन का हाथ। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। क्या देखा था तुझ में दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। क्या देखा था तुझ में दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। मोह माया ने बिछाए अनेक जाल और बिछाया गहरा दलदल। प्रभु प्रेम ने त्याग तपस्या के जज्बे को भर दिया था और ही बल। वाह वाह, इतना प्रेम! दीदी फिर क्या हुआ? बताओ ना दीदी आगे की बात। हाँ हाँ, सुनो। एक दिन भगवान ने अनुभव करवाया कि दुनिया एक रंगमंच है। यदि हम भगवान को साथ रख खेल खेलते हैं तो जीत निश्चित है। अच्छा, यह तो अनोखी बात रही। फिर क्या हुआ? फिर क्या, जो भी सेवा मिली, जी हाँ, हाँ जी से आगे बढ़ते गए। पत्थर भी तराशने को मिले तो वे भी हीरे बनते गए। जीवन के वे पल भी आए जिसमें आई आंधी और आए अनेक तूफान, फिर भी रुके नहीं हार कर कदम, जब पूरे करने थे भगवान के अरमान। पत्थरों की बारिश को भी फूलों की वर्षा समझकर लिया स्वीकार। तूफान बनते गए तोहफा और प्राप्त होता गया सम्मान का अधिकार, क्योंकि मन में एक ही थी आवाज और दिल में एक ही था साज। मिल गए जो भगवान हमें, मिल गए जो भगवान हमें, खुशियों से भरा जहान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर उड़ने
केवल एक भरोसे से चंद्रकला ने बिखरी चांदनी चारों ओर। चंद्रकला से बनी चंद्रिका हो विख्यात, बाकी न रहा कोई छोर। एक के बाद एक किए पड़ाव सर, न हिम्मत हारी नहीं रखा कोई डर। देख सफलता का दौर, बड़े बड़े विद्वान भी करने लगे विचार। दिखने वाली यह साधारण कन्या कैसे करती है चमत्कार। युवा बच्चे वृद्ध सभी का सम्मान किया, नारी हो या नर। हजारों फरिश्ते तैयार किए, खोल 42 दिव्य भव्य सेंटर। नजारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। अच्छा दीदी, यह तो कमाल हो गया। सुन बातें दीदी की, मैं तो धन्य धन्य हो गई। और भी सुन संस्कृति, चाहे अनेक कठिनाइयां आई, धन की रही कमी भी, हिम्मत साहस और प्रभु के साथ से चढ़ती गई सफलता की सीढ़ी। स्वयं शिव परमात्मा ने खिताब दिया कन्या नंबर 1। अथक बन सेवा करते रहे, श्रेष्ठ बनाए अनेक जीवन। निंदा स्तुति जय पराजय में रहे एक समान। यज्ञ इतिहास के पन्नों पर रचे अनेक आयाम। आज भी एक धुन में हर कदम उठते जा रहा है। प्रभु प्रत्यक्षता का अब तो बजाना नगाड़ा है। 7 दशकों के बाद भी रगों में खून नहीं दौड़ता, फूटता उमंग उत्साह का अजीब फव्वारा है। ऐसी दोनों महान आत्माओं को करते हैं हम शत शत नमन। अमृत महोत्सव की देते हैं बधाइयाँ, अभिवादन अभिनंदन। सुनो सुनो ये खुशखबरी, शिव की शक्तियाँ हैं उतरी। सुनो सुनो ये खुशखबरी, शिव की शक्तियाँ हैं उतरी। ओम शांति की स्वर लहरी से, ओम शांति की स्वर लहरी से बदल रही सृष्टि सगरी। बदल रही सृष्टि सगरी, बदल रही सृष्टि सगरी। आओ प्रभु से मिलन मनाओ, आओ प्रभु से मिलन मनाओ। मिलन ये जग मनाए, मिलन ये जग मनाए, मिलन ये जग मनाए, मिलन ये जग मनाए। प्रभु परम धाम से आए हैं, वो स्वर्णिम युग ले आए, स्वर्णिम युग ले आए। प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस। Congratulations, 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 congratulations,
Congratulations, congratulations, congratulations, congratulations, congratulations, congratulations, congratulations, congratulations, congratulations, congratulations. जोरदार तालियों से हम बहुत 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 धन्यवाद करते हैं अपने इन बहनों का, जिन्होंने दीदी के सुंदर जीवन चरित्र को हम सब के सम्मुख रखा। सचमुच एक ऐसा जीवन जो औरों के लिए प्रकाश पुंज है। ईश्वर की तलाश, ईश्वर की प्राप्ति और प्राप्ति होने के पश्चात उस सत्य ज्ञान को, ईश्वर के परिचय को दिग दिगंत तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हो जाना, अपनी नींद का त्याग करके औरों को, जो एक ऐसी निद्रा है जिसे हम कहते हैं अज्ञान की निद्रा, उस निद्रा से जगाते चलना, ऐसी महान विभूति जिनका आज अमृत उत्सव। इस अमृत उत्सव का हम दीदी को दिल से एक बार पुनः जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत 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 अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मैं चाहूँगा एक बार खड़े होकर, एक बार सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के दिल से दीदी को बहुत 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 आज के दिन पर अपनी बहुत सारी दिल की दुआएं, दिल की शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। दीदी, आज का दिवस हम सब के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपका अमृत उत्सव हम सबके जीवन में अमृत घोलने वाला है। हम सबकी दिल की अनंत दुआएं, अनंत बधाइयाँ और अनंत शुभकामनाएं हैं। दिल के लिए बहुत बहुत उद्गार, जोरदार एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। न केवल इतना ही, लेकिन एक सुंदर सा फिल्म भी निर्मित किया गया है, जिसमें दीदी के त्याग, तपस्या और सेवा को हम देखेंगे। जब गांधी जी से ये पूछा गया कि आपका लोगों के लिए क्या संदेश है, तो गांधी जी ने कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। हमारी आदरणीय दीदी का जीवन सर्व के लिए संदेश है कि ईश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन का आनंद कैसे लिया जाए, जीवन का उद्देश्य क्या हो, परम सत्य की ओर कैसे बढ़ा जाए। यदि सत्य की किसी को तलाश है, यदि सुख शांति की किसी को तलाश है, तो सचमुच जीवन आदर्श, एक ऐसा दर्पण जो दीदी का जीवन है, हम सब के लिए एक सुंदर प्रेरणा का पुंज, एक सुंदर फिल्म के रूप में हम दीदी के जीवन चरित्र को अब देखेंगे और आत्मसात करेंगे उनकी सुंदर विशेषताओं, उनकी सुंदर शिक्षाओं को। आइए चलें सुंदर फिल्म की ओर। इस संसार में कई रहनुमा हुए जिन्होंने अपनी रूहानियत से इस संसार को सुख दिया। ऐसे ही एक रहनुमा हमारे सभी के दिल के करीब, ऐसे आदरणीय चंद्रिका दीदी को हम सभी उनके अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। उनकी रूहानी मुस्कान ने अनेकों के मन के संताप को मिटाया है। उनके अलौकिक व्यवहार ने अनेकों के जीवन को आलोकित किया है। जो हंसते हैं तो बहार आती है, जिनके चेहरे से खुदा का नूर झलकता है, जिनके व्यक्तित्व में पवित्रता और दिव्यता का स्पंदन झलकता है, चांदनी की रोशनी की तरह शीतल और सरल, जो एक महान प्रतिभाशाली लीडर हैं। आपका जन्म 1947 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ। आपको बचपन से ही आध्यात्मिकता और फिलॉसफी में काफी रुचि थी। बचपन से ही आपके अंदर त्याग, तपस्या और वैराग्य का गुण था। आप विभिन्न प्रकार से साधना के द्वारा स्वयं को ईश्वर की ओर ले जाने का भरपूर प्रयास करते थे। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई
बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ पूर्ण की और उसी समय आपको 1965 में अहमदाबाद में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। युवा अवस्था में आप बहुत भक्ति करते थे। सुबह 3 बजे उठकर आप भगवान को याद करते थे। एक दिन सुबह जब आप साधना में बैठे थे, उनके सामने सफेद वस्त्र में एक प्रकाशमान काया आई, जिसमें एक लाल प्रकाश ने प्रवेश किया और उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा कि बच्ची, मैं इस भारत के किसी कोने में आया हूं, तुम मुझे ढूंढ लो। उसके बाद दीदी ने उस प्रकाशमान काया को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। एक दिन अहमदाबाद में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा आयोजित एक राजयोग प्रदर्शनी में आपने ब्रह्मा बाबा को कल्प वृक्ष के चित्र में ऊपर खड़े हुए देखा। यह वही प्रकाशमान काया थी जिन्हें वो ढूंढ रहे थे। उसके बाद दीदी ने साप्ताहिक कोर्स कर लिया और बहनों से कहा कि मुझे बाबा से मिलने जाना है, परंतु बहनों ने मना किया। दीदी ने बाबा को डायरेक्ट पत्र लिखा कि मुझे आपसे मिलना है। बाबा का सेंटर पर वापस पत्र आया कि बच्ची को शिव बाबा ने डायरेक्ट टच किया है, बच्ची को बाबा के पास आने दिया जाए। जब आप सबसे पहले बाबा से मिले तो बाबा ने आपको खूब प्यार किया। बाबा की आज्ञा से आपने अज्ञान काल में की हुई हर छोटी सी छोटी गलतियां बाबा को लिख कर दे दी। यह देखकर बाबा ने दीदी से कहा कि बच्ची, बाबा आपकी सच्चाई से बहुत खुश है और बाबा ने उन्हें वरदान दिया कि आपके द्वारा बहुत बड़े बड़ों की सेवा होगी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद 1969 में पहली कुमारियों की ट्रेनिंग में अव्यक्त बाप दादा ने आपको पहला नंबर दिया। जब बाबा ने दीदी को पहला नंबर दिया तो उन्हें कहा कि आपको दूसरों को भी आप समान बनाना है। तब से ही दीदी ने अपनी पालना के द्वारा आज तक अनेक टीचर बहनों को तैयार किया है और आप समान बनाया है। बाद में आपने मुंबई में गामदेवी सेंटर पर रहना शुरू किया। उसके बाद कोलाबा में इंग्लिश हैंड की आवश्यकता होने पर उन्हें वहां भी सेवा के लिए भेजा गया, परंतु मुंबई के नमीयुक्त वातावरण के कारण आपका शरीर अस्वस्थ हो गया। बाबा ने संदेश देकर आपको मुंबई से अहमदाबाद भेजा और वेदांती बहन को आपके स्थान पर भेजा गया। इस प्रकार आपका अहमदाबाद में आगमन हुआ। बाबा ने कहा था कि योग्य टीचर वो जो 10-10 सेवा केंद्र संभाले। आपने मन में ठान लिया कि मैं बाबा को योग्य टीचर बनकर दिखाऊंगी। आज महादेव नगर सब जोन में 33 से भी ज्यादा सेवा केंद्र हैं और खुलते ही जा रहे हैं। आपको अव्यक्त बाप दादा के द्वारा कई वरदान प्राप्त हुए। आपको बाबा के द्वारा नवीनता का वरदान प्राप्त है। आपने सबसे पहले राजयोग शिविर की रूपरेखा तैयार की और आज पूरे यज्ञ में राजयोग शिविर के द्वारा अभूतपूर्व सेवाएं हो रही हैं। आदरणीय वीरचंद भाई के ट्रैफिक कंट्रोल के सुझाव को आपने नारायणपुरा सेवा केंद्र पर आजमाया और बाद में पूरे यज्ञ में ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम कायम हो गया। आपको यज्ञ के द्वारा यूथ विंग की जिम्मेवारी दी गई। आपने आज तक अनेक नवीनतम सेवाओं के द्वारा लाखों युवाओं के जीवन में आध्यात्मिकता का संचार किया है। आपको युवा सेवाओं के लिए अनेक अवार्ड्स भी मिले हैं। इस ईश्वरीय यज्ञ में सबसे पहले कुमारियों के लिए हॉस्टल की शुरुआत भी आपने ही की। आपके द्वारा प्राप्त ट्रेनिंग से तैयार होकर अनेक बहनें ब्रह्मा कुमारी बनी और आज देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आदरणीय वाड़ी काका के सहयोग से ब्रह्मा कुमारीज का सबसे पहला रिट्रीट सेंटर साधना भवन खोलने के आप निमित्त बने। इतने वर्षों से यह रिट्रीट सेंटर अनेक आत्माओं के लिए तप व साधना का स्थान बना हुआ है। एक समय था जब समाज में संस्था को इतना स्वीकार नहीं किया जाता था। आपको कभी फोन पे मार देने की धमकियां भी दी गई। प्रदर्शनी के दौरान पत्थर भी डाले गए। कई जगह पर जलती हुई मशाल लेकर भी लोग आए, लेकिन अनेक प्रकार के विरोध और विघ्नों के बीच आप एक बल एक भरोसे के साथ सेवा में लगे रहे। समय प्रति समय आपको कई शारीरिक बीमारियां हुई, चाहे कैंसर हो, सोरियोसिस हो या कोई भी बीमारियों ने कभी आपको कमजोर नहीं किया। आपने गुजरात में अहमदाबाद में रहते हुए महसाणा, कलोल, ऊंझा, अमरेली व गांधीनगर जैसे अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा शुरू करने के निमित्त बने। विशेष आपको दादी प्रकाशमणि ने
भावनगर की सेवा को उठाने के लिए भी भेजा था। आपने न सिर्फ भारत में परंतु विश्व में कई देशों में ईश्वरीय सेवाओं की खुशबू फैलाई है। आपकी विशेषता और सेवाओं को देखते यज्ञ ने आपको ब्रह्मा कुमारीज के मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य बनाया है। आपको बाप दादा के द्वारा दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त है। आपके द्वारा दिए गए ईश्वरीय संदेशों के माध्यम से हम सभी ने ईश्वरीय ज्ञान की अनेक गुह्य बातों को समझा है। आपके परमात्मा के साथ के इस घनिष्ठ संबंध के कारण आप भी परमात्मा की प्रिय हैं। हम सब ने महसूस किया है कि आप पर परमात्मा की असीम कृपा व स्नेह बरसता है। नम्रता, नियमितता, निरहंकारिता, सभ्यता, दिव्यता, करुणा, दया, क्षमा जैसे अलौकिक गुणों की आप धनी हैं और अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव का वरदान आपने अपने जीवन में सार्थक किया है। आपके शुभ भावना अनेक आत्माओं का जीवन का परिवर्तन कर देती है। सचमुच हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी महान तपस्वी दीदी हमको प्राप्त है। आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो। आपने हमें सही दिशा दिखाई है। उमंग उत्साह के पंखों के द्वारा हमारा मनोबल बढ़ाया है। आप शांति और प्रेम की देवी हैं। आपकी अंगुली पकड़कर हमने चलना सीखा है। आप एक महान तपस्वी आत्मा हो। आपके मार्गदर्शन से हमने हमारे जीवन में बहुत कुछ पाया। वास्तविक अर्थ में हमारा जीवन चरितार्थ हो गया। आपके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक मुस्कान रहती है। आपके दिव्य व्यक्तित्व ने हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दी है। आप नम्रता के अवतार हैं। आपसे हमने जीवन में आदर और सम्मान के साथ चलना सीखा है। आप दया की और क्षमा की मूर्ति है और आपने हमें आगे बढ़ाने की तक दी और हमारी भूलों को माफ़ किया और हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाया। आप हमारे रूहानी दोस्त हैं। आपने कभी हमको छोटा महसूस होने नहीं दिया। आप हर कार्य में एक्यूरेट है और आपसे हमने अलर्ट, एक्टिव रहना सीखा है। आपके बोल और दृष्टि वरदानी है। हमने आपके हर संकल्प को साकार होते हुए देखा है। आप रहमदिल व सुखदाई हैं। आप इस मार्ग पर हमारे सच्चे मददगार हैं। आप हमारे यज्ञ के बहुत ही ज्वलंत आदर्श ब्रह्मा कुमारी शिक्षिका हैं। आप करुणा से भरपूर महान आत्मा हो। आप एक श्रेष्ठ शिक्षक हो। आपसे हमने हमारे जीवन के बहुमूल्य पाठ सीखे हैं। आप दूरांदेशी हो। आप दूसरों की विशेषताओं को देख करके सेवा में लगाते हो। आप हमारी अलौकिक माँ है। आपके प्यार की पालना ने इस ईश्वरीय जीवन को आगे बढ़ाया है। आप सदा जागती ज्योत है। आपसे हमने अथक बनकर सेवा करना सीखा है। जन्म दिवस खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मेरे दिल से यही दुआ है कि आप सदा स्वस्थ रहे और संगम के अंत तक आपसे अलौकिक प्यार प्राप्त होता रहे। चंद्रिका बहन, वेदांती बहन, दो बहनें पहले पहले यहाँ निकली और गुजरात में मेरे मीठे बाबा के सामने दोनों बहनों को लेके आई। आज चंद्रिका बहन क्या काम करने लग पड़ी है। ये मेरे बाबा के जो संकल्प थोड़े साकार करने के लिए निमित्त बनी है। एक कुमारी यहाँ महादेव नगर में कितना साल पहले से एक छोटी सी कुटिया लेके बैठी थी। आज उसका उमंग उत्साह के पंख उड़ने की कला ले आया है। उमंग उत्साह हो, सच्चाई न हो तो कोई कहे उमंग बहुत है, उत्साह बहुत है। सच्चाई, हिम्मत, विश्वास की कमाल देख रहे हो। तो आज के दिन पर आप जैसी महान तपस्विनी, राजयोगिनी दिव्य आत्मा को अमृत उत्सव की
दिल से शुभकामनाएं देते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सबके जीवन में आपके जैसा दिव्य फरिश्ता मौजूद है। हम परमात्मा से यही कामना करते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहो और आपके साथ और स्नेह से हम सभी भी अपने जीवन को धन्य बनाते रहें।